नेहरूपार्क व सिंह सभा गुरुद्वारा विष्णुनगर में 18 से 44 साल तक के लाभार्थियों के लिए टीकाकरण केंद्र बनाया गया। कोविड-19 की रोकथाम के लिए कोविड वैक्सीन का टीकाकरण किया जा रहा है, जिसके चलते आज विशेषकर सिंह सभा गुरुद्वारा नेहरू पार्क व सिंह सभा गुरुद्वारा विष्णुनगर में 18 से 44 वर्ष तक के लाभार्थियों के लिए टीकाकरण केंद्र बनाया गया था। इन केंद्रों पर सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दहिया ने दौरा कर लाभार्थियों को प्रोत्साहित किया तथा खबर मिलने तक सिंह सभा गुरुद्वारा नेहरू पार्क में 300 लाभार्थियों का, सिंह सभा गुरुद्वारा विष्णुनगर में 320 लाभार्थियों का टीकाकरण किया जा चुका था तथा टीकाकरण अभी जारी था। सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दहिया ने बताया कि जिला यमुनानगर में लगातार वैक्सीनेशन किया जा रहा है तथा 18 से 44 वर्ष तक के लाभार्थियों के लिए तथा 45 वर्ष से अधिक आयु के लाभार्थियों का टीकाकरण विभिन्न केंद्रों पर किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आज जिले में 30 केंद्रों पर टीकाकरण किया गया, जिनमें से 25 केंद्रों पर 18 से 44 वर्ष तक के लाभार्थियों का तथा 05 केंद्रों पर 45 वर्ष से अधिक आयु के लाभार्थियों का टीकाकरण किया गया, जिनमें सिंह सभी गुरुद्वारा विष्णुनगर व जम्मू कॉलोनी भी शामिल हैं। खबर मिलने तक सभी केंद्रों पर 5053 लाभार्थियों को डोज लगाई गई, जिनमें से 18 से 44 वर्ष तक के 4729 लाभार्थियों का टीकाकरण कर पहली व दूसरी डोज का टीका लगाया जा चुका था तथा 45 वर्ष से अधिक आयु के 324 लाभार्थियों को डोज लगाई जा चुकी थी तथा टीकाकरण अभी जारी था। जिला स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन व विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से टीकाकरण अभियान, जो कोरोना वैक्सीन टीकाकरण अभियान है, वो युद्ध स्तर पर जारी है और आए दिन हम देख रहे हैं कि जो भी समाज सेवी संस्थाएं हैं वो बढ़ चढ़कर इस अभियान में आगे आ रही हैं और अपने माध्यम से अपने प्रांगण में जहां जहां भी टीकाकरण हो रहा है वहां पर पूर्ण सहयोग कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में गुरुद्वारा सिंह सभा नेहरू पार्क मॉडल टाउन में भी टीकाकरण का जो शिविर लगाया गया है। इस समय जो प्रबंधक कमेटी के सचिव प्रद्युम्न सिंह जी मेरे साथ हैं। सर बताएंगे कि जो आज का जो ये शिविर यहाँ पर लगाया गया है गुरुद्वारा के प्रांगण में, तो किस प्रकार से आप सहयोग कर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग का? हमारा स्वास्थ्य विभाग से पूरा सहयोग है। हमने गुरुद्वारा तरफ से हर तरह का प्रबंध किया है, किसी तरह की किसी भी पेशेंट या किसी को भी कोई परेशानी ना हो और सुविधाजनक पूरा प्रोग्राम किया जा सके। उसके लिए हर पर खान पान रहन खान हर प्रकार का हमने इंतजाम किया हुआ है और हम उनको थैंकफुल है डॉक्टर साहब के जिनके सहयोग से ये प्रोग्राम यहाँ पर किया गया है। सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो भी गुरुद्वारा से संबंधित जितनी भी प्रबंधक समितियां हैं वो आपदा प्रबंधन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं और जब भी कोई ऐसी संकट की स्थिति हमारे देश पर, समाज पर आती है तो सबसे पहले बढ़ चढ़कर आगे आती हैं। तो आप क्या मानते हैं कि जो अन्य और भी लोग हैं और भी संस्थाएं हैं उनको किस प्रकार से इस अभियान में योगदान देना चाहिए? ये तो हर एक इंसानियत का योगदान देना बनता है और अपनी अपनी सोच के मुताबिक हर एक लोग काम करते हैं। जो हमारी जो सोच है हम अपनी सोच के मुताबिक करते हैं, हमारी का सब भला करना चाहते हैं। हमारी प्रथा ऐसी चली आ रही है, उसी के साथ से हम अपने जो नियम उसके साथ चल रहे हैं और हम चाहते हैं ऐसे हमारे को देखकर जो और संस्थाएं भी ऐसे हमारी तरह का काम करें, मानवता का सहयोग करें, मानवताओं का भला करें, उसके सहयोग आगे आएँ। टीकाकरण अभियान को लेकर जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि वैक्सीन की जब शुरुआत हुई थी हमारे देश के अंदर तो उस समय तमाम तरह की भ्रांतियाँ लोगों में व्याप्त थी, लेकिन जैसे जैसे ये अभियान गति पकड़ रहा है उसी गति से ही लोगों की जो सोच है वो वैक्सीन के प्रति बदल भी रही है। जो ये वैक्सीन है ये अभी आपने फर्स्ट डोज ली है? हाँ जी सर, फर्स्ट डोज थी मेरी। तो डोज लेने से पहले क्या कोई आपके जहन में कोई ऐसी बात थी कि वैक्सीन का कोई ऐसा कुप्रभाव भी हो सकता है, कुछ ऐसी इसको लेकर? सर देखिए, जहाँ पे स्टार्टिंग में जब ये वैक्सीन शुरू हुई थी उस टाइम पे कहा गया था कि अभी ये सेफ़ नहीं है, इसे वेट कीजिए। तो हम लोग भी एक्चुअल में ये वैक्सीन तो काफ़ी टाइम पहले से स्टार्ट हुई है, तो हम लोग भी वेट कर रहे थे कि देखते हैं कि जो लगवा रहे हैं क्या वो सेफ़ हैं। जो इतनी सारी बातें, जो इतना सारा कुछ सुनने को मिल रहा है तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, लेकिन एट प्रेजेंट वी कन्विंस कि हाँ ये हमारे लिए ज़रूरी है और लगवाना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए मैंने लगवाई है। और मेरी फैमिली में मेरे साथ मेरे भैया भाभी भी आए हैं, उन्होंने भी आज ये वैक्सीन लगवाई है। तो
और भी जो लोग हैं जिन्होंने अभी तक पहली डोज भी नहीं ले पाए हैं फ़िलहाल, चाहे वो किन्हीं भी कारणों से हम कह सकते हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जो कोरोना वैक्सीन है उसको लेकर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और भी जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं या हमारा जिला प्रशासन है वो पूर्णतः प्रयासरत है वैक्सीन को लेकर कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको वैक्सीन को लें और अपनी जो हार्ड इम्यूनिटी है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो आप क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात कि जो इस टाइम पे देश में इतनी बड़ी महामारी है, अगर एक यूनियन नहीं होगी तो हम इस महामारी से बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो मैं यही सबको कहना चाहूँगी कि जहाँ पर हमारी गवर्नमेंट जो है वो इतना बड़ा एफर्ट कर रही है, अपना इतना मतलब हमारे साथ सपोर्ट कर रही है, तो हमें भी उनके साथ इस चीज़ के लिए सपोर्ट करना चाहिए। ये 1 या 2 या 3 की बात नहीं है, पूरे देश की बात है। जहाँ पे वो हमारे साथ चल रहे हैं, इतना खर्चा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो हमें भी साथ उनके सपोर्ट करना चाहिए कि ये उन पे विश्वास रखना चाहिए कि वो जो देश के लिए कर रहे हैं और इस महामारी को इसके थ्रू बाहर भगाना चाहते हैं, हमें सपोर्ट करना चाहिए और पॉजिटिविटी के साथ इसको लगवाना चाहिए, तो ये हमें फ़ायदा देगा। एग्जैक्टली। डॉक्टर मान हमारे साथ हैं जो बहुत ही सीनियर डॉक्टर हैं और ये निरंतर जब से हमारे ज़िले के अंदर कोरोना वैक्सीन टीकाकरण अभियान जारी है तब से ये अपनी सेवाएं निरंतर दे रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह आप विभिन्न शिविरों में जाकर अपनी उपस्थिति जाहिर कर रहे हैं और अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, तो आप क्या मानते हैं कि हमारे ज़िले की वैक्सीन की दृष्टि से क्या स्थिति मानते हैं इस समय आप? देखिए, वैक्सीन की मतलब वैक्सीनेशन की दृष्टि से अब जनसंख्या के हिसाब से आप पूछ रहे हैं तो अब तो काफ़ी कवरेज हो चुकी है और अब तो वैसे भी ओपन हो गया सारी वैक्सीनेशन, अब कोई बुकिंग की ज़रूरत नहीं है, तो ये तो जल्दी कवर हो जाएगा। सारी पॉपुलेशन हमारी मेरे ख्याल दिसंबर तक कवर हो जाएगी। डॉक्टर मान, एक बड़ा ही एक अजीब सी एक स्थिति इस समय बनी हुई है। अगर हम बात करते हैं 18 से 40 तक की जो आयु की बात करते हैं तो उसमें एक रजिस्ट्रेशन का प्रावधान है और उसमें विभिन्न प्रकार की समस्याएं लाभार्थियों को आ रही हैं रजिस्ट्रेशन के दौरान। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पहली डोज़ ले चुके हैं लेकिन दूसरी डोज़ के वो इंतज़ार में हैं, बुकिंग हो नहीं पा रही है। लेकिन वो ओपन वही मैं कह रहा हूँ ना कि अब जो है सारा सिस्टम ओपन कर दिया हर जगह, मतलब आप कोई बुकिंग कराने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे 18+ को लग रही है वहाँ पे आप डायरेक्ट जाके वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन का कोई प्रावधान नहीं है, रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। पहले रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, अब जाके डायरेक्ट जाओ और लगवाओ। डॉक्टर मान, एक और विशेष रूप से एक बात जानना चाहूँगा कि अभी भी वैसे तो जब शुरुआत हुई थी वैक्सीनेशन की तो तब से लेकर आज तक की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही परिवर्तन आया है लोगों की सोच में वैक्सीन के प्रति, तो लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि लोगों में अब भी कहीं ना कहीं एक डर बना हुआ है वैक्सीन को लेकर। देखिए, कुछ तथ्य जो है वो तो अखबारों में आ ही रहे हैं हर वैक्सीन के बारे में, तो कुछ भ्रामक बातें कुछ बेवकूफ़ लोगों द्वारा भी फैलाई जा रही हैं, तो इसलिए थोड़ा सा दहशत उसको देखते हुए अब सरकार हर रोज़ अखबारों में नई गाइडलाइंस जारी करती है और स्टेटमेंट्स जारी करती है, लोगों की भ्रामकता दूर करने की कोशिश भी करती है। तो मेरे ख्याल से देखिए, लाखों में एक आध व्यक्ति को इसका नुकसान हो सकता है, ये तो डाटा ही बताते हैं, जो गवर्नमेंट ने डाटा एकत्रित किया है वो बताते हैं।